नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होने वाली है जियो सिनेमा की फिल्म तिकड़म की, लेकिन उससे पहले नो ट्रिक्स। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बहुत कम होता है जब कोई फिल्म अपने पहले ही दृश्य से दर्शकों का दिल जीत लेती है। यहाँ कैमरा बादलों को चीर के आता है और फिर जो दृश्य आपके सामने दिखते हैं, दैट इज दिस ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ सुखताल। जाहिर है दिस इज अ pseudonym फॉर नैनीताल, विच इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड। अनिमेश वर्मा जिनकी ये कहानी है, पंकज निहालनी जिन्होंने ये स्क्रीन पे लिखा है, और डायरेक्टर विवेक अंचालिया, इन्होंने बिल्कुल सही नाम रखा है अपनी इस जगह का, सुखताल। क्योंकि ये दृश्य देखकर लोगों की आंखों और मन को सुख मिलेगा। इन दृश्यों के साथ एक वीओ आपको सुनाई देता है जो कि दर्शकों से पूछता है कि कौन ऐसी सुंदर सी जगह को छोड़ना चाहेगा। अब आप शहर वालों के दिलों से पूछो तो वो तो तरसते हैं ऐसे दृश्य और ऐसी जगह में रहने के लिए। लेकिन वहीं और जो सुखताल के जो निवासी हैं, उन्हें मजबूरन रोजी रोटी के लिए अपनी स्वर्ग जैसी जगह छोड़ के उन्हें बड़े शहरों के कंक्रीट जंगल में जाना पड़ता है। इन खूबसूरत दृश्यों में ही इस फिल्म की कहानी बयां हो जाती है, जहां प्रकाश प्लेड बाय अमित सियाल ये सुखताल में एक होटल में कई सालों से काम कर रहा है। अब दुर्भाग्य से क्योंकि बिजनेस बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसलिए इस होटल की जो मालकिन है, एक ब्रिटिश महिला रोज, प्लेड बाय एन एक्टर कॉल्ड जेनिफर पिकानीटो, और वो फैसला लेती है कि अब होटल को बंद करना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से ये डिसीजन वो ऐलान करती है ऑन द ओकेजन ऑफ एन एनिवर्सरी ऑफ द होटल। अब रोज एक कठोर इंसान नहीं है, वो मजबूर है ये फैसला लेने के लिए, और वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचती है, खासकर प्रकाश। इसलिए उन्होंने उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी है, लेकिन उसके लिए प्रकाश को सुखताल छोड़ के उन्हें जाना पड़ेगा मुंबई महानगरी में। अब वैसे तो प्रकाश नहीं चाहते, लेकिन जब आपके घर में दो बच्चे हो, यू आर द सिंगल पेरेंट, और आपके प्लस बूढ़े माँ बाप है, तो फिर तो इन सब का देखभाल और खर्चा करने के लिए आपको एक रोजगार तो चाहिए। और ना चाहते हुए भी प्रकाश फैसला लेते हैं कि वो मुंबई जाएंगे अपने परिवार को छोड़ के। लेकिन प्रकाश के मासूम बच्चे, बेटा समय और उनकी बेटी चीनी, दे आर डिटरमाइंड कि वो पापा को नहीं जाने देंगे। इसलिए वो एक मुहिम चलाते हैं, बर्फ गिराओ पापा लाओ। जहाँ ये कहानी शुरू होती है एक सिंपल फैमिली स्टोरी से, लेकिन बड़े खूबसूरती से डायरेक्टर विवेक अंचालिया उन्होंने अपने इस नैरेटिव में दो सोशल मुद्दे वो डाले हैं, पिरो हैं। एक तो है माइग्रेशन और दूसरा है पर्यावरण। हम सभी बदलाव चाहते हैं, खासकर जब पर्यावरण की बात होती है, और लंबे समय से दुनिया भर के बड़े लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक युवा आपके साथ ना हो तो फिर ये बदलाव असंभव है। और बड़े खूबसूरती से यहाँ पे डायरेक्टर अंचालिया ने यहाँ पे अपने बच्चों द्वारा एक एनवायरमेंटल कॉज की बात की है। अब कुछ देर के लिए आपको लगता है ये जो मुहिम है, बर्फ गिराओ पापा लाओ, क्या ये कुछ फेबल जैसा यहाँ पे होने वाला है, लेकिन द डायरेक्टर एंड हिज राइटर दे डोंट लूज साइट ऑफ देयर प्रैग्मेटिज्म। जो टिकड़म ट्रिक्स ये बच्चे इस्तेमाल करते हैं वो एक एजुकेशन है, ना सिर्फ सुखताल के बच्चों के लिए अबाउट एनवायरमेंटल चेंज, लेकिन देश और विदेश में भी ये फिल्म अपना संदेशा खूबसूरती से देती है। फिल्म में एक बड़ा अच्छा सीन है कि कैसे इन बच्चों का स्कूल फ्रेंड भानु, प्लेड बाय दिव्यांश द्विवेदी, वो एक माता रानी का जो लाल चुनरी होती है वो पेड़ से बांध देता है, और उसके डर के कारण जो लकड़े काटने वाले लोग हैं, वो किसी भी पेड़ पे हाथ नहीं लगाते। The environmental cause is championed by these kids in the most innocent way, लेकिन साथ ही साथ ये एफर्ट्स कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं फिल्म के जो एंटी माइग्रेशन मैसेज है। वो इसलिए क्योंकि सुखताल जैसे हिल स्टेशन दे नॉर्मली थ्राइव ऑन टूरिज्म। यहाँ जो इकोनॉमी है वो मेजरली टूरिज्म पे चलती है, और टूरिज्म तब संभल होगा जब आपके पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और दुर्भाग्य से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पहाड़ों में कटाई करनी पड़ती है, पेड़ करने पड़ते हैं। और अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर लोग वहाँ पे कोई रोजगार नहीं रहेगा, और जब वहाँ रोजगार नहीं है तो फिर लोग अपने शहर, छोटे शहर छोड़ के बड़े शहरों में तो जाएंगे ही। भले ही तिकड़म कुछ डायरेक्टली नहीं कहती, लेकिन इस फिल्म के अंदर एक सटल मैसेज है कि सुखताल जैसी जगह में देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर। हम ऐसे दौर में हैं जहां फिल्म प्रोड्यूसर्स सब्सिडीज लेते हैं, लेकिन दिस कम एट द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरेशंस टू द ओरिजिनल स्क्रिप्ट। और ये चीज़ तिकड़म के साथ नहीं है, क्योंकि जो ये कॉजेज लेना चाहता है एंटी माइग्रेशन या फिर एनवायरनमेंट के, उन्हें बड़ी खूबसूरती से इसकी कहानी जो फैमिली स्टोरी है उसमें पिरोया गया है, और बिल्कुल वो ऑर्गेनिक ही लगती है।
उत्तराखंड जैसी यह जगह की सबसे खूबसूरत बात इन यहाँ के लोग होते हैं जो ज़्यादातर शरीफ और सॉफ्ट स्पोकन रहते हैं। प्रकाश बिल्कुल ही एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है और क्योंकि ऑब्वियसली इनकी वाइफ अभी है नहीं इस दुनिया में और वर्क को लेके टेंशन है। नौकरी गई है, दूसरा रोज़गार बम्बई में करना है। तो इसलिए वो सहमे-सहमे से रहते हैं। हालाँकि वो अपने बच्चे और अपने परिवार से खूब प्यार करते हैं। लेकिन बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन दैट ही इज़ इन वो इतना यहाँ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। लेकिन हर रात सोते वक़्त अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके सोते हैं। अमित सियाल्स नेचुरल पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट द वैल्यूज़ दैट प्रकाश स्टैंड्स फॉर, जो कि है ह्यूमिलिटी, ग्रेस एंड लॉयल्टी। और अक्सर ऐसी क्वालिटीज़ आपको छोटे शहरों के लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन प्रकाश शायद कुछ ज़्यादा ही मासूम है, इवन फॉर अ सुकताल। यहाँ ऐलान कर दिया गया है कि होटल बंद हो रहा है और फिर जो होटल के बाकी एम्प्लॉइज़ हैं वो नाराज़ है अपने मालकिन से, रोज़ से। और जो रिसेप्शनिस्ट है वो बड़े ही उन्हें कॉल आता है बॉस का और फिर वो उन्हें चुड़ैल कहती है, ये सोच के कि उन्हें शायद हिंदी नहीं पता है। और फिर प्रकाश उन्हें लताड़ते हैं कि अरे भाई ऐसे आप बात मत करो, हमने कई सालों तक यहाँ काम किया है और मालकिन के बारे में ऐसी बात ना करो। प्रकाश ये नेवर लूजेस द रिस्पेक्ट फॉर रोज़, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पता है कि घर चलाना है और यदि अगर कोई नौकरी नहीं रही तो उन्हें नया रोज़गार ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो सुकताल छोड़ना नहीं चाहते एंड दैट्स व्हाई ही गोज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। अगल-बगल में एक लॉज है जहाँ पे वो एक मैनेजर से इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हैं और फिर वो मैनेजर उनसे चिढ़ जाता है और उन्हें एक नसीहत देता है कि आज के दौर में लोगों को केवल ईमानदार कस्टमर्स पसंद है, ईमानदार एम्प्लॉइज़ नहीं। वेल दैट्स अ सैड रियलिटी ऑफ कलयुग, जहाँ पे ईमानदार लोग, शरीफ लोग, उनकी कदर हम इतनी करते नहीं हैं। अमित सियाल एक बहुत ही अच्छे एक्टर है और यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल A1 है। टिकड़म राइड्स ऑन द टिकड़म ट्रिक्स बाय दिस ट्रायो ऑफ समय, चीनी एंड भानु। अब शुरू में जो इनकी टिकड़म रहती है वो कुछ और वजह से रहती है। समय के पास जूते नहीं है और लेकिन उनके पिता के पास पैसे नहीं है और वो ज़िद करते हैं लेकिन पिता कुछ कर नहीं सकते। और फिर समय और चीनी और भानु डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम कुछ भूख हड़ताल पे चले जाए। कुछ एक दो वो तो गांव छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन क्योंकि शहर छोटा है इसलिए उनके लिए बड़ा मुश्किल है गायब होना। बड़ा अच्छा सीन है कि कैसे जब ये बच्चे भूख हड़ताल पे जाते हैं और ये जो बच्ची है चीनी, ये जिस भाषा में बात करती है वो आपको समझ नहीं आएगी, ऐसे जिब्रिश कह सकते हो। अब लेकिन ये भाषा केवल उनके जो भाई है समय वही समझता है, उनके पिता भी नहीं समझते कि उनकी बेटी क्या कह रही है। और जब फिर दादाजी इनसे कहते हैं कि आप खाना खाओ तो ये दोनों बच्चे मना कर देते हैं। लेकिन फिर दादाजी बड़े चालाक होते हैं, वो कहते हैं A फॉर, और तब चीनी अपनी भाषा में A फॉर जो भी वो कुछ बक देती है और जिसके कारण उनकी भूख हड़ताल टूट जाती है। फिल्म में अहम पड़ाव तब आता है जब चीनी ओवरहियर्स द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हर फादर एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स की पापा को अब सुकताल छोड़ के मुंबई जा रहे हैं काम काज के लिए। और फिर क्या, बस ये बच्चों ने ठान लिया है कि वो पापा को जाने नहीं देंगे, इसलिए ये मुहिम बर्फ गिराओ पापा लाओ शुरू की जाती है। समय, चीनी एंड भानु दे शो मैच्योरिटी वे बियॉन्ड देयर ईयर्स, लेकिन इन तिकड़म के दौरान उनके चेहरे पे जो मासूमियत है वो एक बार भी नहीं जाती है। इन तीनों बच्चों को हम पहली बार देख रहे हैं। आरिश जैन जो समय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव ब्रदर का रोल बड़ा अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन इस फिल्म की जो जान है वो है ये बच्ची आरोही साउद, हु प्लेस दिस कैरेक्टर ऑफ चीनी। अब बस इनका आप चेहरा देखेंगे, इतनी मासूमियत है। और फिर जो ये भाषा का इस्तेमाल कर रही है उसे समझना ऑब्वियसली केवल समय समझते हैं, लेकिन इस बच्ची को देख के बिल्कुल आपका दिल पिघल जाएगा। और जो इनका स्माइल है वो एकदम से दर्शकों को अपनी तरफ खींचता है। भले ही उनके पास कोई प्रॉपर डायलॉग ना हो, लेकिन आरोही शी रियली इज़ रिवेलिंग इन हर कैरेक्टर। और एक बार हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई स्पीच डेफिशिएंसी है विद दिस कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि ये कहानी जो वॉइस ओवर दिया जा रहा है वो इस चीनी के कैरेक्टर में ही है, सो नेचुरली ये चीज़ ये जो भाषा है वो केवल बचपन तक ही उनके सीमित थी। दिव्यांश द्विवेदी जो भानु का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भी अच्छा अभिनय दिखाया, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं उनकी उम्र के हिसाब से शायद उचित ना हो। अब लेकिन उसके अंदर भी अपना मजा है, और ख़ासकर कैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी टीचर के ऊपर क्रश करता है। ब्राज़ीलियन इम्पोर्ट जेनिफर पिकानीटो, शी ट्राइज हार्ड टू साउंड लाइक अ ब्रिटिश
और उनका काम मैं कहूँगा ठीक-ठाक ही, वैसे भी उनका स्क्रीन टाइम इतना है नहीं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अहम है। एक चीज़ जो तो मुझे अजीब लगती है कि कैसे अक्सर फ़िल्मों में हम देसी फ़िल्मों में ये मान लेते हैं कि शायद जो फ़ॉरेन कल्चर है, जो वहाँ के माँ-बाप हैं वो शायद अपने बच्चों की इस तरह से देखभाल नहीं करते या इतने इमोशनली अटैच नहीं रहते जितने हमारे भारतीय। अब मेरे ख़्याल से ये एक स्टीरियोटाइप है अबाउट वेस्टर्न पेरेंट्स। तिकड़म का जो म्यूज़िक है लाइट हार्टेड है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और ख़ासकर जो एक फ्लूट साउंड है वो बार-बार जब आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर एंड क्रेडिट्स में जो एक गाना बजता है जिसके बोल है बहुत ही खूबसूरत है, और टेक्निकली फ़िल्म मेरे ख़्याल से काफ़ी अच्छी है। ऑफ़ कोर्स व्हेन यू शूट इन उत्तराखंड इन अ हिल स्टेशन, उसकी अपनी एक नेचुरल ब्यूटी रहती है, लेकिन उसे आप किस तरह से कैप्चर करते हैं वो आपके सिनेमेटोग्राफर का स्किल जताती है। और नॉट जस्ट द नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी विवेक अंचालिया और उनके कैमरा डिपार्टमेंट की, जिन्होंने अपने लीडिंग कैरेक्टर्स के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम किया है। A simple story is elevated through fine writing, screenplay, and astute direction. शायद डायरेक्टर अंचालिया, अनिमेश वर्मा, इनके खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे इस कहानी में। टिकड़म की सबसे बड़ी खूबी इसकी लोग हैं, ये जो कैरेक्टर्स एंड द परफॉर्मेंसेस ऑफ द लीडिंग प्रोटैगनिस्ट, वो आपको इसकी कहानी से जोड़ते हैं, कन्विंस करते हैं अबाउट इट्स सोशल मैसेजेस। चिल्ड्रंस फिल्म आर फ्यू इन बॉलीवुड और ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस तिकड़म द्वारा ये फिल्म दर्शकों के दिल पिघला देती है। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ तिकड़म को 5 में से 4 स्टार्स।